विधानसभा के बजट सत्र में इस बार नेशनल विधान ई एप्लीकेशन का होगा इस्तेमाल। 0 आवर के साथ होगी शुरुआत। मुख्यमंत्री का पेपरलेस व्यवस्था पर जोर। नेता प्रतिपक्ष ने पाकुड़ में निकाय चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में भरा जोश। अन्य दल भी रेस। प्रत्याशी जनसंपर्क में जुटे। 23 को जनता सुनाएगी जनादेश। रांची में जेएसएलपीएस की शासी निकाय की बैठक। ग्रामीण विकास मंत्री का महिलाओं की आजीविका पर बल। माइक्रो लिफ्ट परियोजना को विस्तार देने की योजना। और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर झारखंड पुलिस गंभीर। आला अधिकारियों ने विधि व्यवस्था और नक्सल उन्मूलन को लेकर की हाई लेवल बैठक। लातेहार में 3 अपराधी गिरफ्तार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लोकसभा में बजट पर हुई चर्चा की खबर के साथ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में बजट पर हुई चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने विपक्ष द्वारा उठाए गए विषयों का बिंदुवार जवाब देते हुए कहा कि इस बार के बजट में अर्थव्यवस्था की मजबूती, विकास और जन कल्याण पर फोकस रहा है। लघु उद्योगों को संबल देने और राज्यों को मदद देने के लिए पर्याप्त वित्तीय प्रावधान किए गए हैं। It's by restricting जो मार्च तक है, उस साल से कंपेयर करते हुए अगर हम देखें तो 2.7 लाख करोड़ का 25.44 lakh crores. This entails an increase of 2.70 lakh crores. ये पिछले इस साल जो मार्च तक है, उस साल से कंपेयर करते हुए अगर हम देखें तो 2.7 लाख करोड़ का इंक्रीज है 25-26 में और 3.78 lakh crore more than the actuals of 24-25. So इतना स्पष्ट इंक्रीज स्टेट्स को जा रहा है। और इसके साथ साथ मैडम क्रेडिट अवेलेबिलिटी कैसा है इंडस्ट्रीज काम करने के लिए, छोटे इंडस्ट्रीज, छोटे उद्योगों के लिए टोटल क्रेडिट has actually expanded by 13.8% in the current financial year. As of January 15th, 2026, non-food bank credit has grown by 13% and the non-bank credit, which is NBFC, has grown by 15.4% at the same period. So credit का कोई कमी नहीं है। इससे पहले आज लोकसभा में चर्चा के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने केंद्रीय बजट की खूबियां बताईं। उन्होंने कहा कि महिलाओं और किसानों के सशक्तिकरण पर सरकार खास जोर दे रही है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बजट को दिशाहीन बताया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हस्तक्षेप करते हुए राहुल गांधी को आरोपों को साबित करने की चुनौती दी। मैं कहना चाहता हूं, एमएसपी इनके समय पे कितना था सर? कुछ नहीं देते थे सर। ये इन्होंने 10 सालों में केवल 5 लाख करोड़ पे एमएसपी खरीद की। मोदी सरकार में 12 सालों में लगभग 20 लाख करोड़ पे एमएसपी खरीद पर खर्च किया सर। यही नहीं, पीएम किसान हमने 4 लाख करोड़ रुपया सीधा किसानों के खाते में डाला, किसान को समृद्ध संपन्न करने का काम किया सर। 1430 रुपया आए थे इनके समय किसानों की, आज 4122 से 303 गुना ज्यादा होगी। स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट इन्होंने लागू नहीं की सर, हमने लागू की है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1 लाख करोड़ रुपया मोदी सरकार ने दिया सर, ये हमने किया है, ये कुछ नहीं कर पाए। और ये डेटा लोकलाइजेशन, free data flow to USA, limit on digital tax, no source code disclosure, and 20-year tax holiday. The most valuable asset that India has and will ever have has been handed over. Our farmers have been left to the mercy of mechanized, massive American farms. Our textiles have been wiped out. Bangladesh now is going to wipe out our textile industry. Our energy security has been handed over. We can't buy oil from who we want to buy oil from. Sir, being a parliamentary affairs minister, he is saying. मेरा एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो आपने रूलिंग दिया है,
मैंने तब भी कहा, राहुल गांधी जी ने बार बार रिपीट किया, हमने फिर भी कहा कि आप नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जाइए, हम लोग सुनने के लिए बैठे। आप फिर से रिपीट किया, दो तीन मुद्दे आपने प्रधानमंत्री जी का नाम लेकर के आप जो शब्द इस्तेमाल किया और जो आपने एलिगेशन लगाया, मैं चेयर के माध्यम से मैं आपको अनुरोध करता हूं और ये मेरा डिमांड भी है कि आपने जितना एलिगेशन लगाया है, चेयरमैन ने रूलिंग देने के बावजूद भी आपने एलिगेशन लगाया, आपको ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। और अब खबर झारखंड विधानसभा की। झारखंड विधानसभा को पेपरलेस बनाने की दिशा में लगातार पहल किए जा रहे हैं। विधानसभा के बजट सत्र में इस बार नेशनल विधान ई एप्लीकेशन का इस्तेमाल होगा, जिसकी शुरुआत 0 आवर के साथ होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज झारखंड विधानसभा में ई विधान सेवा केंद्र और प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने पेपरलेस व्यवस्था पर बल दिया ताकि कामकाज में सहूलियत हो सके। देश की सभी विधानसभाओं को पेपरलेस किया जा रहा है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय की ओर से सभी विधानसभाओं को नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा से जोड़ा जा रहा है। इसी क्रम में आज झारखंड विधानसभा में भी इस एप्लीकेशन की शुरुआत हुई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्रालय के इस प्रयास से जहां कार्यों को गति मिलेगी, वहीं कागजों के झंझट से भी कार्यालय मुक्त हो सकेंगे। गर्व का क्षण है कि 25वें साल का ये युवा राज्य में हम लोग मौजूदा आवश्यकता अनुसार अपने आप को ढालने का प्रयास और देश दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाने का एक सफल प्रयास करने का हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि झारखंड एक युवा राज्य है और बदलती दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयास हम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो हमें कम्युनिकेशन का एक अभाव के वजह से कई कार्यों को करने में दिक्कतें होती थी, इससे सिर्फ हम डिजिटलाइज ही नहीं बल्कि एक कम्युनिकेशन भी हम लोगों का बहुत बढ़ेगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि ई विधान एप्लीकेशन भारतीय लोकतंत्र के डिजिटलीकरण का एक क्रांतिकारी कदम है, जो सभी को कार्य करने का समान अवसर देगा। पिछले कई वर्षों से हम लोगों ने प्रयास करते करते विलंब थोड़ा हुआ, लेकिन देर से ही सही आज हम लोग सफल हो गए हैं। और इस बजट सेशन में पूर्ण रूप से सही नहीं बल्कि आंशिक रूप से हम लोग डिजिटलाइज 0 आवर को लेने का त्वरित व्यवस्था किया है और उसके तहत हम लोग लेंगे। और आने वाला सत्र में हमारे ये विधानसभा संपूर्ण रूप से पेपरलेस विधानसभा के रूप में पूरे देश के अंदर में स्थापित होगा। देश के 20 राज्यों की विधानसभाएं इस एप्लीकेशन से पहले ही जुड़ चुकी हैं। झारखंड विधानसभा भी अब उस सूची में शामिल हो गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष ने सभी सदस्यों को इस एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ टैब सौंपा। कार्यक्रम के दौरान एक तकनीकी सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें विशेषज्ञ द्वारा विधायकों को इस एप्लीकेशन की जानकारी दी गई। डीडी न्यूज के लिए रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। और अब बात निकाय चुनाव की। रांची समेत राज्य भर में शहरों की सरकार के गठन को लेकर लोकतंत्र का जश्न दिख रहा है। निकाय चुनाव को लेकर जहां चुनावी रणक्षेत्र में दावों और वायदों की बौछार है, वहीं वोटरों के पास भी मुद्दों की कोई कमी नहीं। खास बात यह है कि इस बार के निकाय चुनाव में आधी आबादी की भी जबरदस्त भागीदारी दिख रही है। वार्ड पार्षद चुनाव में कई महिलाएं अपना भाग्य आजमा रही हैं। मेयर की कुर्सी के लिए भी कई स्थानों पर महिलाओं की प्रबल दावेदारी है। निकाय चुनाव के सिलसिले में 23 फरवरी को वोटिंग होगी, जबकि मतगणना 27 फरवरी को। राज्य निर्वाचन आयोग निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव की तैयारियों में जुटा है। चुनावों के मद्देनजर राज्य भर में आदर्श चुनाव संहिता लागू है। विधि व्यवस्था के मद्देनजर भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम दिख रहे हैं।
निकाय चुनाव इस बार दलीय आधार पर नहीं हो रहे हैं, लेकिन सभी दलों के शीर्ष नेता कार्यकर्ताओं में जोश भरने में जुटे हैं। पार्टी समर्थित उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए बैठकों का दौर भी जारी है। झामुमो और कांग्रेस के नेता वोटों के बिखराव को रोकने की कवायद में जुटे हैं। भाजपा भी निकाय चुनाव में समर्थित प्रत्याशियों की बैतरणी पार कराने की कोशिश में है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पाकुड़ में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर जीत का मंत्र दिया। बार भी दलगत चुनाव हो, इसकी हम सब लोगों ने प्रयास किया। गवर्नर के नाम से आवेदन दिया गया और सभी नगर निकाय क्षेत्रों में धरना प्रदर्शन के माध्यम से सब लोगों ने आवाज दी, लेकिन सरकार ने नहीं माना और हाई कोर्ट के निर्देश पर जब चुनाव की घोषणा करी तो हम सब लोगों ने तय किया कि दल तो चुनाव नहीं लड़ती है, लेकिन दल के ही कार्यकर्ता चुनाव लड़े और हमारे सभी कार्यकर्ता दल के ओर से हम लोग किसी एक प्रत्याशी को समर्थन करें और उनके लिए सब कार्यकर्ता काम करें। निकाय चुनाव को लेकर विभिन्न जिलों में प्रशासनिक तैयारियां भी जोरों पर हैं ताकि 23 फरवरी को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव हो सके। लोहरदगा उपायुक्त डॉक्टर ताराचंद की अध्यक्षता में सभी कोषांगों के वरीय एवं नोडल पदाधिकारियों की बैठक हुई। इस दौरान उपायुक्त ने पदाधिकारियों को आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित कराने पर जोर दिया, साथ ही दायित्वों का बोध कराया। उपायुक्त ने कहा कि सभी पोलिंग पार्टियां अपने बूथ के लिए मतदान के एक दिन पूर्व समाहरणालय प्रांगण में बन रहे डिस्पैच सेंटर से रवाना होंगी। और अब बात राज्यसभा चुनाव की। झारखंड में इस वर्ष राज्यसभा चुनाव की भी आने वाले समय में गहमा-गहमी दिखेगी। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन के बाद एक सीट खाली है, जबकि भाजपा से राज्यसभा के सदस्य दीपक प्रकाश का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है। इन दोनों सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसको लेकर अभी से ही बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू ने इंडिया गठबंधन की ओर से एक सीट पर दावेदारी जताई है, जिससे राजनीतिक हलचल और बढ़ गई है। बजट सत्र के बाद सभी दल इन सीटों पर जीत पक्की करने की रणनीति बनाने में जुटेंगे। रांची में आज आजसू पार्टी द्वारा मिलन समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान कई लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी प्रमुख सुदेश कुमार महतो ने सभी का स्वागत तथा अभिनंदन किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में श्री महतो ने राज्य सरकार पर हमला किया और पिछले बजट में किए गए घोषणाओं की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि आजसू राज्य की जनता को बेहतर विकल्प देने को तैयार है। आप सभी लोगों को सकारात्मक सोच वाले लोग संगठन में जब आते हैं तो निश्चित रूप से उसको ताकत और ऊर्जा मिलती है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस टीम के साथ कोई चुनावी मात्र राजनीति के लिए नहीं बल्कि संघर्ष के लिए आने वाली इस टीम को मैं अपनी ओर से बधाई और धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि इस राज्य के लिए नई ताकत नई ऊर्जा के साथ पार्टी अब मेहनत कर रही है, पार्टी काम कर रही है और पार्टी की विचारधारा में हम सभी को साथ में लेके चलने की हमारी जो आदत है, बिल्कुल उसी रूप से पार्टी आगे बढ़ेगी। केंद्र सरकार श्रमिकों के हित में लगातार कदम उठा रही है। श्रमिकों के कल्याण के लिए देश में नई श्रमिक संहिताओं को भी अमली जामा पहनाया गया है, जिसका लगातार स्वागत हो रहा है। बोकारो के श्रमिक नेता वतन महतो ने भी केंद्र सरकार की श्रमिक हितैषी निर्णयों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार ने श्रमिकों के समग्र विकास और कल्याण पर जोर दिया है, जो आज तक नहीं हुआ। उन्होंने श्रमिकों और कामगारों को राजनीति से प्रेरित स्वार्थी तत्वों से बचने की नसीहत दी। में जो है ग्रेजुएटी का भी है प्रावधान दिया हुआ है सख्ती से निपटाने के लिए। ईपीएफ ईएसआई है, महिलाओं के लिए जो है नाइट शिफ्ट का व्यवस्था किया गया है, ये पहले नहीं था। एक्चुअली 100 साल पुराना अंग्रेज के समय से चल रहा था, इसको संशोधन किया गया जो है मजदूर 40 करोड़ मजदूर हित के लिए काम किया गया है।
कृतज्ञ राष्ट्र ने आज एकात्म मानववाद की प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी पुण्यतिथि पर नमन किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने नई दिल्ली स्थित पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें विनीत श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। इधर राज्य में भी कई स्थानों पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने साहिबगंज के नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत सकरूगढ़ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री बजरंगी प्रसाद यादव समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। श्री मरांडी ने अंत्योदय और एकात्म मानववाद के विचारों को प्रासंगिक बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बताए मार्ग पर चलते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उसी रास्ते पर, उसी मार्गदर्शन पर काम कर रही है। उनके कल्पना नहीं, उनके एक सपना था कि भाई अंत्योदय जो समाज के विकास के अंतिम पैदान पर जो लोग खड़े हैं, हमें उनका उत्थान करना है, उनका हमें विकास करना है। और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से आज लोक भवन में हेल्पिंग कॉप्स फाउंडेशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर विभिन्न मांगों से उन्हें अवगत कराया। सदस्यों ने राज्यपाल से औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषण, भूमि अतिक्रमण और सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम की दिशा में कदम उठाने का आग्रह किया और कोडरमा में पुलिस के कार्यशैली पर भी सवाल उठाते हुए जांच की मांग की। झारखंड हाईकोर्ट में धनबाद में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर दायर जनहित याचिका पर आज सुनवाई हुई। इस दौरान खंडपीठ ने राज्य सरकार से धनबाद में अवैध माइनिंग के संबंध में जानकारी तलब की। मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार के अधिवक्ता से यह जानना चाहा कि जिला खनन पदाधिकारी शपथ पत्र के माध्यम से यह बताएं कि अवैध माइनिंग हो रही है या नहीं, और यदि कोयले की अवैध माइनिंग हो रही है तो उन्हें रोकने के क्या उपाय किए गए हैं, उन पर काबू पाने के लिए क्या क्या कार्रवाई की गई है। इन सबको शपथ पत्र के माध्यम से दाखिल करें और इस मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 26 फरवरी का समय निर्धारित किया है। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने आज जेएसएलपीएस की शासी निकाय की 7वीं बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान महिलाओं की आजीविका को मजबूत करने पर बल दिया गया। ग्रामीण विकास मंत्री ने स्वयं सहायता समूहों की बहनों को उद्यमिता से जोड़ने, सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने और माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार कर उनकी आय बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाना सरकार का प्रमुख लक्ष्य है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। काफ़ी सारे निर्णय लिए हैं जो राज्य की महिलाओं के हित में है, ग्रामीण महिलाओं के हित में है। इस जीबी की बैठक का हिस्सा सिर्फ ग्रामीण विकास ही नहीं बल्कि कृषि, फॉरेस्ट, वित्त, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के लोग यहाँ प्रतिनिधि होते हैं। तो हम लोग कैसे कन्वर्जेंस में काम करें कि इंटर डिपार्टमेंट हम लोग काम करके कैसे इन महिलाओं को और सशक्त करें, इस पर भी चर्चा हुई है। अब जैसे आप कह सकते हैं कि अगर कृषि विभाग के साथ अगर हम लोग कोऑर्डिनेशन से काम करें तो आज समूह की महिलाओं को ट्रैक्टर दिया जा रहा है। तो हमारे इतने सारे समूह हैं, कैसे हर महिला को उसका लाभ मिल पाए। सरकार की जो भी स्कीम्स हैं समूह की महिलाएं ज़रूर उसको अवेल कर पाएँ, इस पर विभाग प्रयास करे। इन बातों पर चर्चा करके निर्णय लिए गए।
रांची स्थित पुलिस मुख्यालय में आज विधि व्यवस्था और नक्सल उन्मूलन समेत भावी कार्यक्रमों को लेकर हाई लेवल मीटिंग हुई। इस दौरान गृह सचिव वंदना डाडेल और पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा मौजूद रहीं। बैठक में डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस को लेकर विमर्श हुआ। इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा और विधि व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए। मादक पदार्थों के नेटवर्क को खत्म करने और साइबर अपराध पर नकेल कसने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। महिला सुरक्षा से संबंधित सभी प्रकार के अपराध के मद्देनजर जरूरी कार्रवाई सुनिश्चित करने की हिदायत भी दी गई। लातेहार में पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये अपराधी बालूमाथ बरियातू में किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। इसी बीच गुप्त सूचना पर पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। इनके पास से हथियार, कारतूस और अन्य सामान बरामद किए गए हैं। भी बालूमाथ और बरियातू थाना क्षेत्र में फायरिंग और आगजनी की घटना इसने 2024 में और 2025 में कारित किया था और हमारी टीम एसडीपीओ बालूमाथ, इंस्पेक्टर और बरियातू और बालूमाथ के थाना प्रभारी और सभी ऑफिसर्स ने काफ़ी मेहनत की है। इसमें हम लोग इसको लगातार 1 साल से ट्रेस कर रहे थे और अंततः कल जो सूचना प्राप्त हुई कि ये मनातू पिकेट बरियातू थाना के पास के जंगल में अपने सहयोगियों के साथ एकत्रित हुआ है और किसी घटना को अंजाम देने वाला है। इस सूचना पर टीम को तुरंत गठित करके छापामारी की गई, जिसमें इसकी गिरफ्तारी हुई है और हथियार को भी बरामद किया गया है। और अब बात महाशिवरात्रि की। महाशिवरात्रि का त्यौहार 15 फरवरी को परंपरागत तरीके से मनेगा। देवघर बाबा धाम में इस दौरान आस्था का सैलाब उमड़ने की संभावना है। पर्यटन मंत्री सुदेव कुमार ने धाम से जुड़ा एक वीडियो साझा किया है, जिसमें बाबा नगरी की छटा देखते ही बन रही है। और इधर राजधानी रांची के पहाड़ी मंदिर में भी अभी से ही महाशिवरात्रि को लेकर उत्सव का माहौल है। महादेव और माता पार्वती के विवाह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इसी कड़ी में आज मंदिर परिसर में हल्दी मेहंदी की रस्म निभाई गई, जहां पूरा वातावरण शिव भक्ति के रंग में सराबोर नजर आया। देखिए रिपोर्ट। रांची के पहाड़ी मंदिर में शिव विवाह के पारंपरिक उत्सव की शुरुआत हो गई है। आज बाबा के दरबार में हल्दी मेहंदी का विशेष आयोजन किया गया। मंदिर परिसर में पीले वस्त्र धारण कर महिलाओं ने पारंपरिक विधान के साथ बाबा को हल्दी लगाई। सभी महिलाएं पीले वस्त्र पहनी हुई हैं, जिसका मुख्य कारण है कि आज शिव जी का हल्दी और मेहंदी का रस्म है और जिसमें हम लोगों ने खूब सारी तैयारी कर रखी है। हमारे साथ जितनी महिलाएं जुड़ी हैं सभी लोग कुछ न कुछ लेकर आई हुई हैं। सबको हम लोग एक ग्रुप बना दिए जो हल्दी मेहंदी ग्रुप है। पार्वती शिव जो है वो ऑलरेडी ही एक जोड़ा, सक्सेसफुल शादी के जोड़ा के रूप में माना जाता है और हम सभी कोई बहुत ही हर्षोल्लास के साथ आज यहाँ एकत्रित हुए हैं हल्दी मेहंदी रस्म के लिए। घर का जैसे शादी होता उस अनुसार हम लोग शादी का बाबा का जो है ना हल्दी लगाएंगे और मेहंदी भी सबको ही हम लोग लगाएंगे बाबा को। उसके बाद सब मेहंदी औरत लोग को देंगे और खुशी खुशी से जैसे शादी के घर में लगाया जाता मंदिर में बैठ के सबको मेहंदी भी लगाते हैं। शिव बारात समिति इस आयोजन को बिल्कुल एक पारिवारिक विवाह की तरह मना रही है। समिति के उपाध्यक्ष अंशु तिवारी के अनुसार बारात के पूर्व सामान्य वर वधु की तरह ही भगवान शिव को शास्त्रोक्त विधि से हल्दी लगाई जाती है। यह रस्म सदियों पुरानी परंपरा और अटूट आस्था का प्रतीक है। श्रृंगार की सामग्री सभी महिलाएं लेकर के आई हैं। हम मंदिर में बैठ के हल्दी कूटने से लेकर मेहंदी लगाने तक का रस्म करेंगे। उसके बाद पूजा संपन्न होगी, आरती होगी। पहाड़ी मंदिर में शिवरात्रि की तैयारी कोई एक दिन की बात नहीं है। शिव बारात समिति के सदस्य पिछले कई दिनों से इस भव्य आयोजन को सफल बनाने में जुटे हैं। आज के विशेष आयोजन का समापन भव्य आरती के साथ होगा।
समिति के प्रवक्ता बादल सिंह ने बताया कि हल्दी मेहंदी के बाद बाबा का विशेष श्रृंगार किया जाएगा और 108 दीपों से महाआरती की जाएगी। एक रस्म जो शादी घर में होता है परिवार के बीच में, उस तरह हम लोग पहाड़ी मंदिर में परिवार के बीच में बाबा का आशीर्वाद में हम लोग करते हैं। और ये 20 दिन हम लोग इतना व्यस्त रहते हैं कि घर में खाना छोड़ देते हैं, सोना छोड़ देते हैं और इस चीज़ में लग जाते हैं हम लोग। आज बारात से पूर्व बाबा का गंगा जल से स्नान करवाने के बाद पीताम्बरी पहनाकर आज हल्दी लगाया जाएगा। हल्दी के बाद श्रृंगार किया जाएगा और सभी महिलाएं 108 दीपों के साथ पारंपरिक वेशभूषा में बाबा का हल्दी मेहंदी श्रृंगार और उसके बाद आरती करेंगे। पहाड़ी बाबा के दरबार में भक्ति की यह बयार बता रही है कि इस बार महाशिवरात्रि का पर्व रांची वासियों के लिए बेहद खास होने वाला है। जैसे जैसे शिवरात्रि नजदीक आ रही है, मंदिर की छटा और भी निराली होती जा रही है। डीडी न्यूज के लिए सहयोगी सौरभ के साथ सूरज की रिपोर्ट। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा के बजट सत्र में इस बार नेशनल विधान ई एप्लीकेशन का होगा इस्तेमाल। 0 आवर के साथ होगी शुरुआत। मुख्यमंत्री का पेपरलेस व्यवस्था पर जोर। नेता प्रतिपक्ष ने पाकुड़ में निकाय चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में भरा जोश। अन्य दल भी रेस, प्रत्याशी जनसंपर्क में जुटे। 23 को जनता सुनाएगी जनादेश। रांची में जेएसएलपीएस की शासी निकाय की बैठक। ग्रामीण विकास मंत्री का महिलाओं की आजीविका पर बल। माइक्रो लिफ्ट परियोजना को विस्तार देने की योजना। और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर झारखंड पुलिस गंभीर। आला अधिकारियों ने विधि व्यवस्था और नक्सल उन्मूलन को लेकर की हाई लेवल बैठक। लातेहार में 3 अपराधी गिरफ्तार।